प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का होना क्या व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह मात्र एक वहम है। तो वहीं कई लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी करते हैं। आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में भूत या आत्माएं होती है। नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमम्स नाम के महिला अपने 3 बच्चों और माँ रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर में रहने के लिए आई। शुरुआत से ही यह घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला ऐसा चला कि लटोया और उसका परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का पहला घटना से सामना हुआ, जब उसके घर में एक साथ लाखों बिग ब्लैक फ्लाइज घुस आए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की करकराती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि ये मक्खियाँ सर्दियों में गर्म जगह पर चली जाती है। इस मौसम में इन मक्खियों का वहाँ होना सबसे बड़ा अजूबा था। लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन आवाज़ों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज़ का आना बंद नहीं हुआ। एक बार लटोया की माँ को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ न मिला। ये घटना 10 मार्च 2012 की थी। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदलता चला गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी भी बाकी था। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया। उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है, लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब मां के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में घुसती है तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला कर लिया। फिर पास में ही स्थित चर्च के पास जाती है और अपनी आप बीती को सुनाती है, लेकिन उनकी मदद करने से वहां पर साफ तौर पर इनकार कर दिया जाता है। बता दें कि उस घर के इतिहास से सब कोई वाकिफ था और उसकी यही डर लटोया की मदद करने से सबको रोक रहा था। बता दें कि ये उन्हें जरूर बताया जाता है कि जिस घर में वो लोग रहते हैं वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ जाते हैं। बता दें कि उन्हें सलाह दिया जाता है कि इस घर को वो लोग जल्द से जल्द खाली कर दे, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। आगे लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वह घर को नहीं छोड़ सकती थी। कुछ ही दिन बाद लटोया के तीनों बच्चों, जिनकी उम्र 7, 9 और 12 थी, उनके शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लग गई। उनकी आवाज़ भारी हो चुकी थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थी कि वो कई बार होटल जाकर रहने पर मजबूर हो गए। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर दंग रह गया। इंडिया स्टार की एक खबर के मुताबिक लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया था। एक बार उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया तो वह अचानक से अस्पताल की कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लग गया। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा। उन्होंने पुलिस को गवाही भी दी और इस बात की पुष्टि भी की कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला आखिरकार कर ही लिया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत भी खराब होने लग गई और बता दें कि उन्होंने दावा किया कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उनके साथ ये सब हुआ।
धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया। लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा से परेशान करती थी। फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट कराया गया। इस घर में 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास रहने वाले लोगों को भी अब डर सा लगने लगा था। सरकार ने इसके चलते फैसला किया था कि इस घर को गिरा दिया जाए। फिर 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया।